और अब बात करते हैं ठंड के बढ़ते मिजाज की और बढ़ते और बिगड़ते मिजाज की भी। शुरुआत जम्मू कश्मीर से, जहां पर सर्दी का सितम अब जारी है। जम्मू कश्मीर में तापमान में भारी गिरावट हो गई है। उधर उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। घने कोहरे के साथ सर्दी का सितम बढ़ गया है। ठंड के साथ घने कोहरे का सितम, और राजस्थान में भी कई शहर ऐसे हैं जहां पारा माइनस में जा चुका है। उत्तर भारत के कई राज्य ठंड को महसूस कर रहे हैं, ठंड में जी रहे हैं, और पारा माइनस में जाने के चलते पाला बहुत ज़्यादा गिर रहा है। उसके चलते लोगों के सेहत पर भी असर पड़ना लाजमी है। अलाव का सहारा गांव कस्बों में लोग ले रहे हैं। इस वक्त राजस्थान के कई शहरों में पारा माइनस में। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो ही चुकी है, तापमान में भारी गिरावट आ चुकी है। उत्तराखंड, हिमाचल की बात करें, पंजाब, हरियाणा की बात करें, दिल्ली, राजस्थान की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, हर कहीं शीतलहर चल रही है। कड़ाके की ठंड इस वक्त जारी है। इस बीच की जब सर्दी का सितम जारी है, पहाड़ी राज्यों में, उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तीन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आशिक मीर जुड़ रहे हैं, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं, उत्तराखंड की राजधानी से। और इसके अलावा कामेश्वर शर्मा हमारे साथ शिमला से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशिक, आपका रुख करते हुए, जम्मू कश्मीर में इस वक्त अलग अलग इलाकों में हाल क्या है? श्रीनगर जहां आप मौजूद हैं, टेम्परेचर क्या है? लोग किस तरीके से खुद को ठंड से बचा रहे हैं? देखिए राजीव, बिल्कुल बीते कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से तापमान में काफी ज्यादा गिरावट जो है देखने को मिल रही है। श्रीनगर की अगर हम बात करें तो माइनस में पारा चला गया है, और यहाँ पर -5 जो है पारा जो है शाम को रहता है। और साथ ही साथ अगर हम उत्तरी कश्मीर या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, खासतौर पर दक्षिणी कश्मीर में -9 पारा चला गया है, जिसकी वजह से लोगों को भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जितने भी नदी नाले हैं वो जम गए हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज है वो जम जाती है इस मौसम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ों पर जिस हिसाब से बर्फबारी हुई है, और आईएमडी की तरफ से ही पहले ही ये प्रेडिक्शन की गई है कि ला नीना जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका असर कश्मीर घाटी में आने वाले दिनों में भी पड़ सकता है, जिसका असर जो है साफ तौर पर अब दिख भी रहा है। सुबह शाम यहाँ पर धुंध छाई रहती है, और सूर्य दर्शन जो है 11 या 12 बजे के बाद ही होते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी जो है रोड पर काफी ज्यादा कम रहती है। और ठिठुरती सर्दी में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी बीते कई दिनों से करना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम जो है लगातार ठंडा है। यहाँ पर ठिठुरती सर्दी है, और ये हड्डियों को गला देने वाली सर्दी जो है लगातार जारी है, जिसकी वजह से कश्मीर में जगह जगह पर लोग भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना कर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा राजीव, के कश्मीर के जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पर पर्यटकों की काफी ज्यादा तादाद जो है पहुंच चुकी है। खासतौर पर अगर हम गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर बर्फ जो है 1 फीट से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। और आने वाले दिनों में भी आईएमडी की तरफ से ये कहा गया है कि इन इलाकों में और बर्फबारी होगी, जिसकी वजह से पर्यटक जो है काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप और सही कह सबसे रहे हैं, बड़ी आप बात सही कह ये रहे हैं। दो दो तस्वीरें हैं इस ठंड की। एक तरफ लोगों को मुश्किल हो रही है, दूसरा जम्मू कश्मीर जो कि टूरिस्ट पे डिपेंड करता है, वहां पर टूरिस्ट भी टूट कर पहुंच रहे हैं, जिससे वहां पर लोगों की कमाई में भी इजाफा होगा। वहां पर कई सारी चीजें बेहतरी की तरफ भी आगे बढ़ेंगी। ये दोनों चीजें हैं। अब मैं रुक कर लेता हूं जम्मू कश्मीर से ठीक बगल हिमाचल का, जहां से कामेश्वर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कामेश्वर, हिमाचल भी पहाड़ी राज्य है जम्मू कश्मीर की तरह, और हिमाचल में भी वही स्थिति है। राजधानी शिमला के हाल क्या है? जी बिल्कुल, देखा जा रहा है जिस तरीके से चाहे नारकंडा, कुफरी और इन क्षेत्रों में लगातार जो पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ। खासकर शनिवार और रविवार के दौरान भी देखा गया कि भारी संख्या में
जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर को बर्फबारी हुई है। उसके पश्चात अभी जो मौसम विभाग के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 5 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में जो मौसम है वो साफ बना रहेगा, क्योंकि अभी कोई भी जो पश्चिमी विक्षोभ है हिमाचल प्रदेश की तरफ सक्रिय नहीं है। वहीं अगर जो देखा जा रहा है, जो हिमाचल प्रदेश की जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर कहीं ना तो कहीं अधिक ठंड है कंपेयर टू जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर जो अगर लाहौल स्पीति के ताबो खाजा की बात करें वहां पर जो बर्फबारी 8 दिसंबर को गिरी थी। लेकिन जिस तरीके से जो मौसम विभाग के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया है कि जो ऊंचे क्षेत्रों से जो मैदानी इलाकों की तरफ जो कोल्ड वेव चल रही है, इससे खासकर जो जो मैदानी इलाके हैं वहां पर कड़ाके की ठंड बढ़ चुकी है। ऐसे में प्रशासन की ओर से भी जो लोग बेघर जो सड़क किनारे सोते हैं उनके लिए भी जो रेन बसेरे का इंतजाम किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो देखा जा रहा है कि लाहौल स्पीति के खासकर नॉर्थ पोर्टल, साउथ पोर्टल, कोकसर, कोमिक और सिसु और जिप्सा में लगातार जो पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। जब से जो अटल टनल का निर्माण हुआ उसके पश्चात देखा जा रहा है अमून जो अधिकांश जो पर्यटक है वो अटल टनल की तरफ भारी संख्या में जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो 8 दिसंबर के बाद जो बर्फबारी गिरी है वो वहां अभी भी मौजूद है, जिसके चलते जो खासकर वहां पर पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ। वहीं कुल्लू की बात करें तो कुल्लू के महादेव और वहां पर जो आइस स्केटिंग के साथ साथ जो पर्यटक है कहीं ना तो कहीं पैराग्लाइडिंग भी करे। हाँ। अगर शिमला की बात करें तो 120 यानी कि 1920 में बने एशिया का जो प्राकृतिक आइस स्केटिंग लीग है वहां पर भी जो स्थानीय लोगों के साथ साथ जो पर्यटक है वो आइस स्केटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से जो अब बड़ा है विंटर कार्निवल का भी आयोजन जो दिसंबर टेम्परेचर कितना जा रहा है इस वक्त? मंडी की बात करें, कुल्लू की बात करें, किन्नौर की बात करें, शिमला की बात करें, लाहौल स्पीति, इन सारी जगहों की बात करें तो टेम्परेचर कितना जा रहा है? जैसे श्रीनगर की बात करें तो आशिक बता रहे थे -5 -9 तक भी साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जो शिमला का जो अधिकतम तापमान नॉर्मल की तुलना में जो 7 डिग्री ज्यादा उछाल के साथ यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इससे पहले जो 8 दिसंबर 2017 में जो रिकॉर्ड टेम्परेचर 21.3 डिग्री था और कल्पा में अगर देखा जाए तो 16 रिकॉर्ड टेम्परेचर 21.3 डिग्री था और कल्पा में 10 दिसंबर को 1991 में रिकॉर्ड टेम्परेचर 19 डिग्री था। अगर देखा जाए जो पहाड़ी क्षेत्र में अब कहीं ना तो कहीं जो उछाल टेम्परेचर में जुड़ रहा है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश की जो मैदानी इलाके है वहां पर अब जो कड़ाके की ठंड अत्यधिक देखने को मिल रहा है। वहीं अगर जो देखा जा रहा है कि जो धर्मशाला के तापमान में भी नॉर्मल की तुलना में जो 6.6 का उछाल आया है और जबकि 24.6 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है। तो इससे कहीं ना तो कहीं जो अब जो पहाड़ी मुझे लगता है गिरती हुई ठंड लोगों को तो परेशान कर रही है, लेकिन टूरिस्ट की आमद बढ़ रही है, उससे लोगों के चेहरे पर, व्यापारियों के चेहरे पर खुशी है। सेब की फसल, अभी आशिक आपसे भी पूछूंगा, सेब की फसल भी इस ठंड से कितना ज्यादा बेहतर हो रही है वो भी बताइएगा। लेकिन सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन देहरादून से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और देहरादून उत्तराखंड भी पहाड़ी राज्य है, शीतकालीन चारधाम यात्रा की भी इस बार शुरुआत की गई है। सचिन, क्या स्थिति है गढ़वाल की, क्या स्थिति है कुमाऊं की? देखिए, जिस प्रकार से जो है मौसम की बात करी जाए तो मौसम को लेकर जो है जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर जो है बर्फबारी दिखाई दे रही है। हम चमोली जिले की बात करें या बद्रीनाथ की बात करें या केदारनाथ की बात करी जाए तो जो ऊंचाई वाली पीक है या जो जहां पर जो है बर्फबारी दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, तापमान में गिरावट जरूर हुई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी 2-3 दिन तक जो है बारिश के कहीं भी आसार नहीं है। वहीं जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जो है धुंध दिखाई दे रही है, लगातार जो है ठंड बढ़ रही है। वहीं प्रशासन उस तैयारी को लेकर जो है जो तैयारियां चल रही हैं उसकी जगह जगह जो है रैन बसेरे जो है 55 रैन बसेरे यहाँ पर देहरादून में है, लगातार वहां पर जो है अलाव की व्यवस्था करी हुई है। सरकार जो है जो जो लोग झोपड़ी झुग्गी वाले हैं उनके उनके वहां पर जो है कंबल बांटने का कार्य कर रही है लगातार। जिस प्रकार से जो है वहीं यात्रा भी यहाँ पर जो चार धाम यात्रा की बात करी जाए या शीतकालीन यात्रा की बात करी जाए तो आपने देखा होगा जिस प्रकार जो है चार धाम यात्रा यहाँ पर चली थी, लेकिन अब जो है उसके कपाट बंद हो गए थे। केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें या गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें, लेकिन जो गद्दी होती है भगवान की या केदारनाथ की बात करें या बद्रीनाथ की बात करें तो वो 6 महीने के लिए ओंकारेश्वर मंदिर में जो है भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो शीतकालीन यात्रा की पहल जो है सरकार कर रही है। तो वहीं पर्यटन की बात करें, पर्यटन अब लगातार जिस प्रकार से जो है हम धनौल्टी की बात करते हैं, यहाँ से जो है देहरादून से करीबन 40 किलोमीटर मसूरी पड़ता है, उससे आगे धनौल्टी पड़ता है। लेकिन हाँ, बर्फबारी का अभी वहां पर भी कोई आसार नहीं है। लेकिन
जहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र की बात करी जाए तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे जो है बर्फबारी दिखाई दे रही है। मतलब अभी हम जो कुछ है बेहतर हम है, जो उत्तराखंड कुछ बेहतर है फिलहाल अभी की स्थिति अगर देखी जाए जम्मू कश्मीर और हिमाचल की तुलना में। लेकिन एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी और जुड़ गए हैं। अनिल कुमार गाजियाबाद से जुड़ गए, मंद्रमाही नोएडा से मेरे साथ जुड़ गए, आरजू सेठ देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ गई है। बड़ी खबर आ रही है नोएडा, ग्रेटर नोएडा से, जहां पर स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। शीतलहर के कारण डीएम ने यह आदेश दिए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आज सुबह 9 बजे से स्कूल खुलेंगे। नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल सुबह 9 बजे से खुलेंगे। सभी बोर्ड के सभी स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। कहने का मतलब ये सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या फिर उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड हो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में यह आदेश सभी बोर्ड के सभी स्कूलों पर लागू होगा। स्कूल सुबह 9 बजे से पहले नहीं खुलेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि शीतलहर का असर, जैसा आशिक बता रहे थे श्रीनगर से, जैसा कमलेश्वर बता रहे थे, कामेश्वर बता रहे थे शिमला से, और सचिन बता रहे थे उत्तराखंड से, पहाड़ी इलाकों में हो रही ठंडक वो धीरे धीरे मैदानी इलाकों को चपेट में ले रही है। यहाँ शीतलहर शुरू हो गई है। मैं रुक कर लेता हूं क्योंकि हम बात कर रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा की। महेंद्र माही, क्या हालत है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर की ठंड के चलते? अनम्यूट कीजिए खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए मैं अनिल चौधरी का रुख कर लेता हूं। समस्या है थोड़ी सी तकनीकी। अनिल, गाजियाबाद की क्या हालत है? दिल्ली में तो ठंड महसूस की जा रही है, फरीदाबाद में भी ठंड है, गुड़गांव में भी ठंड है, गाजियाबाद के क्या हालात? देखिए, जो मैक्सिमम टेम्परेचर 20 जा रहा है और मिनिमम की अगर बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गाजियाबाद का पहुंच रहा है। फिलहाल की बात करें तो 9 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है। जो हवाएं हैं, जो सर्द हवाएं चल रही हैं, वो लोगों को बेहद परेशान कर रही हैं, साथ ही बीमार भी कर रही हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य विभाग को तुरंत अलर्ट मोड पर रहने के लिए बोल दिया गया है। उसका हमने कल जायजा भी लिया, देखा कि किस तरीके से ज्यादा तादाद में जो लोग हैं, हृदय रोगी हैं या फिर जो सर्दी खांसी जुकाम के जो मरीज हैं, वो लगातार अब अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। तीमारदारों के लिए भी रहन बसेरे का इंतजाम किया गया है, क्योंकि ऊपर से शासन का आदेश था कि किस तरीके से आप शीतलहर से बचेंगे और लोगों को कैसे बचाएंगे। इसीलिए तमाम ऐसे प्रबंध गाजियाबाद के जिला अस्पताल में किए गए, चाहे वो हीटर की व्यवस्था हो, और साथ ही मैं आपको बता दूं रैन बसेरे भी जगह जगह बना दिए गए हैं। 8 रैन बसेरे स्थायी बनाए गए हैं और अस्थायी की बात करें तो 8 ही अस्थायी भी बनाए गए हैं, जो कि रेलवे स्टेशन या बस अड्डा ऐसी जगहों पर चिन्हित किए गए हैं, जिससे कि ज्यादातर लोग जो सड़कों पर उनको समय अपना बिताना पड़ता है, उनके लिए, जो घर से बेसहारा लोग हैं, उनके लिए एकमात्र सहारा ही रैन बसेरा बसता है। साथ ही उनके लिए जो अलाव की व्यवस्था भी जगह जगह की गई है। जैसे कि मैंने बताया, टेम्परेचर लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। अपना ख्याल रखिए, सुबह सवेरे वो ठंड बहुत ज्यादा है। मिनिमम तापमान अगर 5 डिग्री है तो हम समझ सकते हैं बाहर से रिपोर्ट करते वक्त आपको कितने थपेड़े लग रहे होंगे शीतलहर के। महेंद्र माही मेरे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र माही, विस्तार से बताएं क्या हालात गौतम बुद्ध नगर के? बिल्कुल, देखिए साल का कह सकते हैं पहला कोहरा है और जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री तक पहुंच गया। फिलहाल की अगर अभी की बात करूं मौजूदा समय की, तो जो टेम्परेचर है 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, क्योंकि अब अचानक ठंड बढ़ी है। कल देर रात से ही पूरे जनपद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अचानक कोहरा पड़ा, जो टेम्परेचर है वो काफी डाउन हो गया है। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी स्कूलों की छुट्टी में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि सुबह के वक्त जो स्कूल की टाइमिंग होती है 7 बजे की होती है, उस टाइम ठंड और कोहरा बहुत ज्यादा होगा, और इसलिए उन्होंने तमाम स्कूलों की जो छुट्टी है और जो टाइमिंग है वो 9 बजे से कर दी है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या अन्य बोर्ड हो। ऐसे में क्योंकि आज सुबह सड़कों पर हमने देखा किस तरीके से बहुत ज्यादा कोहरा दिखाई दे रहा था, जो विजिबिलिटी है वो शून्य हो गई थी।
वहीं दूसरी तरफ इस बढ़ते कोहरे को देखते हुए डीसीपी ट्रैफिक ने जो नियम होते हैं उसमें बदलाव किए, यानी कि अगर जो वाहन है जो यमुना एक्सप्रेस पे, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पे 100 की रफ्तार में दौड़ते थे, वो अब 55-60 की रफ्तार में दौड़ेंगे, और जो भारी वाहन होते हैं वो 40 की रफ्तार में दौड़ेंगे। क्योंकि अक्सर हमने देखा जब जब कोहरा एक्सप्रेसवे पर पड़ता है तो वाहनों की रफ्तार अगर ज्यादा होती है तो टकराव हो जाता है, जिसमें हादसा हो जाता है और कई लोग घायल हो जाते हैं। हाँ। तो ऐसे में प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी बात करें, नोएडा प्राधिकरण की तरफ से भी तमाम इलाकों में रेन बसेरा बनाए गए हैं, ताकि जो लोग राहगीर होते हैं, बस ड्राइवर होते हैं, ट्रक ड्राइवर होते हैं, दूसरे राज्यों से जो नोएडा आते हैं, वो ठंड में ना सड़कों पे सोए। क्योंकि मुख्यमंत्री का भी आदेश है, किसी भी तरीके से कोई भी, चाहे वो राहगीर हो, गरीब हो, रिक्शा चालक हो, वो सड़कों पे ठंड नहीं बिताएगा, उसके लिए बकायदा रेन बसेरा बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक नोएडा पुलिस की तरफ से भी एक अनूठी पहल की गई है। उन्होंने कहा कि देखिए, पूरे जनपद में डायल 112, जो कि आम जनता जब उन्हें फोन करती है कि अपनी मदद के लिए, मगर यहाँ डायल 112, अगर आप राहगीर है और आपको रेन बसेरा नहीं मिल रहा और आप पैदल हैं, तो डायल 112 पे आप फोन करेंगे तो वो आपको रेन बसेरा तक छोड़ के आएगी, आपको खाने पीने का सामान भी दिलाएगी। तो ऐसे में कह सकते हैं ठंड से निपटने के लिए प्रशासन की यहाँ युद्ध स्तर से सभी तैयारी कोशिश है। कर रहे हैं, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही है। सही बात आप